जय जय राम 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 राम जय जय 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 मोरे राम लला। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात होगी राम उत्सव की। इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। बड़ी खबर, अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, भीड़ मैनेजमेंट देखने के लिए सीएम पहुंचे हैं। यहां पर विशेष तौर पर यहां पर नजर भी पुलिस प्रशासन द्वारा रखी जा रही है। सीएम ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया है। वहां पर सुरक्षा का निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री खुद वहां पर कर रहे हैं। सीएम ने हेलीकॉप्टर से भीड़ का जायजा भी लिया है, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा भीड़ आ रही है। राम भक्त वहां पर आ रहे हैं और इस वजह से पूरी तरीके से सुरक्षा के जो घेरा है वो अभी भी सख्त रखा गया। हालांकि आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बीच खुद वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्था जो है वो ना बिगड़ने पाए। सीएम ने हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया है अयोध्या में फिलहाल, क्योंकि भीड़ नियंत्रण करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है अयोध्या में पुलिस के लिए। काफी संख्या में राम भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए। कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद आखिरकार आज श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार जो है वो खोल दिए गए हैं और इस बीच हर कोई बस राम भक्ति में लीन वहां पर पहुंच रहा है। लेकिन इस बीच सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस जो है वो भी सुनिश्चित यहाँ पर कर रही है। अभी भी लगातार सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, काफी भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस वजह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि किसी तरह के कोई असामाजिक तत्व जो है वो ना हो। मुख्यमंत्री खुद इस पर लगातार जो रिपोर्ट से अधिकारियों से वो भी ले रहे हैं। हवाई निरीक्षण मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया है कि किस तरह के बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ जो है वो अब लगातार उमड़ रही है। रामलला के दर्शन श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगा हुआ है और सुबह से ही राम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए भी काफी ज्यादा चुनौती है कि किस तरीके से इस भीड़ को भीड़ मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर किया जाए और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सचेत रहें, किसी तरीके के अनहोनी से यहाँ पर बचें और ज्यादा जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ज्यादा ना रहें, क्योंकि अभी इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। राम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसी स्थिति में चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर किया, हवाई सर्वे किया है कि किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। और बीएस लाठी संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं। बीएस लाठी, फिलहाल अब राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन काफी ज्यादा राम भक्त जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी भी भीड़ वहां पर काफी ज्यादा है। ऐसे में किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो वहां बनी हुई है? अभी जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने भी हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर किया है कि किस तरीके का पूरा मैनेजमेंट जो है वो वहां पर बना हुआ है। बात की जाए राम भक्त क्योंकि जो कथाएं जितनी भी, चाहे ज्योतिरादित्य ठाकुर की हो, चाहे ज्योतिरादित्य ठाकुर से लेकर की बात की जाए, चाहे राम भद्राचार्य की कथा हो या नेपाली बाबा की कथा हो, तो जितनी अयोध्या में कथाएं थी, जो श्रद्धालु आए हुए थे, जो मेहमान आए हुए थे, वो जो पूरे श्रद्धालुओं का लाखों लाख श्रद्धालु थे, वो एकाएक अयोध्या में ही सुबह से ही जो भीड़ की स्थिति ऐसी है कि पूरी शहर से लेकर के, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट जो जिला नीतीश कुमार है, उन्होंने सारी सीमाएं जो अयोध्या आने जाने वालों को सील कर दिया कि कोई अयोध्या में ना आए। श्रद्धालुओं को देखते हुए, इस भीड़ को देखते हुए जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो स्वयं अयोध्या में अभी जस्ट पहुंचे हैं और वो स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का भी, जो श्रद्धालु हैं उनका जो व्यवस्थाएं है, क्या क्या होने वाला है और जो कोई दिक्कत ना, उन सब की जो समीक्षा है उन सब का लेने स्वयं मोर्चा सीएम योगी राम मंदिर लड़ा पहुंच रहे हैं और सड़क पे निकल करके श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कल जेपी नड्डा आ रहे हैं, उसको देखते हुए सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ वो स्वयं अयोध्या पहुंच चुके हैं और कानून व्यवस्था की स्वयं जो जिम्मेदारी है अधिकारियों के साथ वो स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। जी अंजलि, बिल्कुल बीएस लाठी, क्योंकि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंच रहे हैं जाहिर तौर पर, ऐसे में एक बार फिर कल जो सुरक्षा का घेरा है वो और बढ़ा दिया जाएगा।
तो अभी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आम श्रद्धालुओं के लिए द्वार जो है वो खोल दिए गए हैं, लेकिन कल जब जेपी नड्डा वहां पर आएंगे तो क्या किसी तरीके का कोई परिवर्तन टाइमिंग्स में वहां पर रहने वाला है, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु आज कल में और इस पूरे महीने जो है वो पहुंच रहे हैं? अंजलि, अगर बात की जाए तो कल जो आज के सुबह के मुखिया पहुंचे हैं, क्योंकि कल से बीजेपी की जो प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम था, जो चुनावी घोषणा था कि हम हर राज्य से, तो हर एक राज्य को 28 फरवरी तक दर्शन कराना है, क्योंकि हर चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, चाहे जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन सब चुनावों के जो कहा गया था कि हम रामलला को सरकार दर्शन कराएगी, तो कल जो देश के प्रदेश के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो अपने जो प्रदेशवासियों की जहाँ 5 राज्य में चुनाव हुए हैं उनको सौगात देंगे, और जो यात्रा जो आएंगे श्रद्धालु उनको हरी झंडी दिखा करके दर्शन यात्रा भी कराएंगे। जी अंजलि। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं और तमाम तैयारियों का वो निरीक्षण कर रहे हैं, और काफी जो भीड़ वहां पर काफी राम भक्तों की बढ़ती जा रही है, और किस तरीके से पुलिस व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, यानी किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था न हो, ये भी यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आज दर्शन का पहला दिन है। मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में पहले अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। लोग धक्का मुक्की करते दिखे। रामलला परिसर में पुलिस के साथ अब आरएफ कमांडोज को तैनात किया गया है, और आपको बता दें कि कमांडोज ने भीड़ को मैनेज करने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर आम भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचे, और भीड़ को मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई थी। आरएफ के जो कमांडो थे उनकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई, क्योंकि राम भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो भक्त है वो किस तरीके से अपने अपने भाव लिए अलग अलग तरीके से आप तस्वीर में देख सकते हैं। एक रामलला किस तरीके से लड्डू गोपाल को भी लिए यहाँ पर पहुंचे, और दूसरी तरफ राम भक्त की दीवानगी आप देखिए कि अपने शरीर पर ही राम के जो चित्रण है उसे उकेरा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग भक्ति और भाव लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो भी रामलला के दर्शन के लिए किस तरीके से इस भीड़ में मौजूद दिखे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, काफी संख्या में श्रद्धालु जो है दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं। लगभग 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं रामलला के। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। अभी भी दर्शन के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। आप ये समझिए कि पांव रखने तक की जगह वहां पर नहीं है, और इस बीच भक्तों की भीड़ आप देखिए, आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। अयोध्या में रामलला पधारे हैं, और उसके बाद अब भक्ति में भाव विभोर हुए राम भक्त वहां पधारे हैं कि रामलला के एक दर्शन मात्र मिल जाए और उनका जीवन जो है वो सार्थक हो जाए। और इसी मनोभाव लिए जो दूर दूर से श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप समझिए कि ना भीड़ की परवाह, ना मौसम की परवाह, और श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। ये भक्ति विभोर कर देने वाली तस्वीरें आप देखिए, और लगातार सुरक्षा कर्मी जो है वो डटे हुए हैं, क्योंकि भीड़ मैनेजमेंट करना भी एक बहुत अपने आप में चुनौती है। मुख्यमंत्री खुद वहां पर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं कि किसी तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर ना बिगड़ने पाए। पल पल की रिपोर्ट जो अधिकारियों से ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। और इस बीच अयोध्या में अब इस समय समझिए कि एक अलग ही जन सैलाब जो है अपने रामलला के दर्शन के लिए उमड़ आया है। तो रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अब देश में दिवाली जैसा माहौल है, और ऐसे में सालों के खत्म हुए इंतजार के बाद राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर खुलने के बाद से ही लोगों का मन आस्था से भर गया है। पेश एक रिपोर्ट। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। श्रद्धालुओं का सालों का इंतजार खत्म हो गया है, और वो सिर्फ अपने राम के दर्शन को आतुर दिख रहे हैं। राम मंदिर खुलने के बाद लोगों का मन आस्था से भर गया है। इन राम भक्तों को देखकर आप इनकी उत्सुकता का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है।
हजारों लोगों की भीड़ का बस एक मकसद है कि जल्द से जल्द अपने रामलला के दर्शन कर लें। इस वीडियो में भीड़ को देखकर हर कोई हैरान है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद राम मंदिर के कपाट जनता के लिए खोल दिए गए। सुबह 7 बजे से पहले रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से भक्त अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन को पहुँचे। यहाँ श्रद्धालु भीड़ की चिंता किए बिना सिर्फ रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। राम मंदिर का मुख्य द्वार खोलते ही भक्तों का सैलाब जय श्री राम के नारे लगाते और मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजन के लिए उत्सुक दिखे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए राम जन्मभूमि पथ पर दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए एसएसबी और आरएएफ ने मोर्चा संभाला है। तो सदियों के इंतजार के बाद कल रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। ऐसे में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र की पुनर्स्थापना हुई है। सनातन संस्कृति की, जो सनातन संस्कृति यह सिखाता हो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, उस संस्कृति की स्थापना कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके कर कमलों के द्वारा और देश के विभिन्न मतांतर संप्रदाय के आचार्य, विद्युतगण, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, सारे पूज्य संतों के चरण में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पूरा देश गदगद है, संत समाज उत्साहित है और 140 करोड़ देशवासी प्रसन्नचित है कि जो अब निगेटिव बात ही नहीं करना है, पॉजिटिव ही बात करना है। जो बीत गया से बीत गया, लेकिन अब भारत उस पायदान पे पहुंच रहा है जिसकी प्रतीक्षा 140 करोड़ देशवासियों की थी। तो वहीं अयोध्या में लगातार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे लेकर अयोध्या आने वाली सभी बस सेवाएं जो हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां वहां भीड़ उमड़ गई है और उसके बाद डीएम अयोध्या ने अयोध्या की बसों को जो है संचालन बंद करने का आदेश दे दिया। परिवहन निगम के सारे बस अड्डों पर सैकड़ों लोग जो है अयोध्या जाने के इंतजार कर रहे हैं और उन्हें बस नहीं मिल रही है। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। देखिए मेरे साथ तमाम लोग यहाँ चारबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा आप कहाँ से आए और कहाँ जाना है, बताएं कहाँ जाए आप? मैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी से हूँ। तो कब से इंतजार कर रहे हैं? 4 दिन से अभी नहीं जा रहे। आज बोला था आज शाम को छोड़ेंगे, वो अभी तक नहीं कुछ गारंटी नहीं जाने का। कोशिश करें कि सब निकल जाए यहाँ से। 4 दिन से हो रहा है। आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अयोध्या। कब से इंतजार कर रहे हैं बस का? तो आज ही आया हूँ। पता चला था कि आज से क्लास चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तो कोई जाने को मना कर रहा है। आप कहाँ जाएंगे? भोपाल से आए। और कहाँ जाना है? रामलला सरकार में दर्शन करना है। तो कब से इंतजार कर रहे हैं? आज ही। आप कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाइए? कहाँ जाना है? कब से इंतजार कर रहे हैं बस का? आप कहाँ से? तो देखिए किस तरह लोग जो है लगातार जो है परेशान हैं और उनको बस नहीं मिल पा रही है। कोई महाराष्ट्र से आया है, तो कोई भोपाल से आया है, तो कोई जगन्नाथपुरी से आया है, कोई कानपुर से आया है, तो कोई जो उड़ई से आया है। तो ये स्थिति में सैकड़ों लोग परेशान हैं और उनको बसों का जो है आवागमन बंद होने से अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब सरकार को देखना है कि कैसे लोग हमारे लोग आएँ और कैसे रामलला के दर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। तो इसके लिए अभी 25 तारीख स्थिति और विकट होगी कि जब जो है रेलवे ट्रेनें चलाएगी और स्पेशल ट्रेनें पूरे देश से चलनी है। तो ये जो
दूरदर्शन ट्रेनें चलेंगी तो इसको लेकर के भी समस्या बढ़ने वाली है। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि कैसे जो है रोडवेज बसों का संचालन भी रहे और ट्रेनें भी चलें और लोग जाके भगवान रामलला का दर्शन कर सकें। कैमरा पर्सन ओम के साथ पीएम मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो आज आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और इस अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल देखने को मिलते हैं। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। 3 दिवसीय विराट किसान मेले का आयोजन। तो जोन स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी आयोजित यहां पर की जा रही है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने मेले का उद्घाटन किया है। बड़ी खबर अमेठी से, तो किसानों को मिलेगी खेती की विशेष जानकारियां, उन्नत कृषि से संबंधित जानकारी देंगे विशेषज्ञ। राज्य मंत्री ने की जैविक खाद से खेती की अपील। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 3 दिवसीय विराट किसान मेले का आयोजन यहां पर हो रहा है। जोन स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी आयोजित, ये बड़ी खबर। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने मेले का उद्घाटन किया है। किसानों को मिलेगी खेती की विशेष जानकारी। तो राज्य मंत्री ने इस मेले का उद्घाटन किया है, ये बड़ी खबर। 3 दिवसीय विराट किसान मेले का आयोजन अमेठी में। जोन स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी आयोजित, जहां पर जैविक खेती से संबंधित विशेषज्ञ देंगे जानकारी। चलिए रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सहारनपुर में अब रामोत्सव के दौरान दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट और दूसरी तरफ मिठाई बांट रहे लोगों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने की पत्थरबाजी। एसपी सिटी ने मामले की जांच करने के दिए निर्देश। लखीमपुर में अज्ञात कारणों से पड़ोसी ने युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सहारनपुर में मुस्लिम बहनों ने मनाया रामोत्सव, मिठाई बांटकर और दीप जलाकर मनाई दीपावली। बांदा में युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, पत्नी के मायके से न आने पर नाराज था मृतक का। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। लखीमपुर खीरी में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में दिखा उत्साह। श्री राम चौराहे पर किए 1.25 लाख दिए प्रज्वलित। पूरे दिन चला रामायण और सुंदरकांड पाठ। फतेहपुर में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों ने मनाई दीपावली। 22 जनवरी को अस्पतालों में जन्मे 3 बच्चों का नाम रखा राम।
सुभाष चंद्र बोस जयंती पर बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला। जिले के आला अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा की दी जानकारी। एटा में डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने के लगाए आरोप। डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर हुआ फरार। इटावा में महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 चोरों को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। इटावा में हाईवे पर हुई 2 बाइकों में भिड़ंत। एक बाइक सवार की मौत, दूसरा बाइक सवार हुआ घायल। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। देवरिया में ब्राह्म भक्त और पत्रकारों ने मनाया दीपोत्सव। जिलाधिकारी कार्यालय में चला सुंदरकांड पाठ। मंदिरों में हुआ हवन, कीर्तन, भंडारे का आयोजन। कानपुर में दिव्यांगजनों ने तहसील गेट पर खाट डालकर किया आंदोलन। तहसील के लेखपालों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। एसडीएम ने जल्द से जल्द जांच कराने के दिया आश्वासन। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों की जैकेट और पर्स पर चोरों ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कानपुर बस अड्डे पर मिला युवक का शव। लोगों में मची अफरा तफरी। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे मंदिर के बाहर खड़े हुए श्रद्धालु। फर्रुखाबाद में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से साधु संतों में भारी उत्साह। रामलीला और साथ ही क्या दीपदान, राममय नजर आए सभी भक्त। फतेहपुर में देवर ने साथियों के साथ मिलकर भाभी के साथ किया गैंगरेप। पहचान छिपाने के लिए भाभी की ईंट से कुचलकर की निर्मम हत्या। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।